मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में फैटी लीवर रोग की रोकथाम और इलाज के लिए मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 अप्रैल से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम फैटी लीवर रोग की रोकथाम और इलाज के लिए शुरू किया है। प्रदेश में समस्त 61 जिला चिकित्सालय में इस मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक की शुरुआत होगी। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। इसके तहत अस्पतालों में लीवर से संबंधित जांच, उपाय और बीमारी से बचने की सलाह दी जाएगी और उपचार भी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई के जरिए एक शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण, ध्यान रखना, जो शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण का जन्म हुआ है। तो गोडावण के बच्चे का जन्म हुआ है, वो भी कृत्रिम गर्भाधान के जरिए। ये हुआ है सुदासरी जैसलमेर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर के सुदासरी ग्रेट इंडियन ब्रीडिंग सेंटर में जो कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई के जरिए एक शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है और ऐसा करने वाला भारत, ध्यान रखना, दुनिया का पहला ऐसा देश है। भारत में पहली बार ये हुआ है। इसके अलावा गौरतलब है कि 6 माह पहले भी इसी प्रक्रिया को अपनाकर एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ था। अब विलुप्त हो रही इस दुर्लभ प्रजाति को एआई तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान के जरिए एक और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जन्म देकर इससे बचाया जा सकेगा। तो इसके लिए गोडावण जो राजस्थान का राज्य पक्षी है तो उसकी संख्या राजस्थान में कम है, तो संख्या बढ़ाने के लिए और दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, ये कृत्रिम गर्भाधान के जरिए ये भारत है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पर ये कार्य है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश की पहली पिंक पीएचसी किस जिले में खोली गई है। यहाँ दोस्तों प्रदेश की जो पहली पिंक पीएचसी है ये झालावाड़ जिले में खोली गई है। इसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा किया गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश की पहली पिंक पीएचसी खोली गई है। पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इस नवाचार के जरिए झालावाड़ जिले के खांडिया क्षेत्र में प्रदेश की पहली पिंक पीएचसी की शुरुआत हो चुकी है। इसका संचालन पूरी तरह से महिलाएं करेगी। इस पीएचसी में पूरा स्टाफ महिलाएं ही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को पिंक पीएचसी की नींव रखी थी और इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की पिंडावल ग्राम पंचायत ने जो पंचायत उन्नति सूचकांक में प्रदेश में पहला और देश में 8वां स्थान हासिल किया है। तो पिंडावल ग्राम पंचायत ये है डूंगरपुर जिले में और इसने प्रदेश में पहला स्थान और पूरे देश में 8वां स्थान हासिल किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डूंगरपुर जिले की पिंडावल ग्राम पंचायत ने पंचायत उन्नति सूचकांक में प्रदेश में पहला और देश में 8वां स्थान हासिल किया है। पहली बार देश भर की पंचायतों की रैंकिंग वो सामने आई है। केंद्र सरकार ने पंचायतों के प्रदर्शन और प्रगति को आंकने के लिए अनेक संकेतकों पर पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स का रिजल्ट जारी किया है। पंचायत उन्नति सूचकांक को जारी किया है। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 699 पंचायतें वो ए ग्रेड श्रेणी में है, जिन्हें फ्रंट रनर अप श्रेणी में रखा गया है। तेलंगाना के कामारेड्डी की बर्नापुर ग्राम पंचायत वो सर्वश्रेष्ठ पंचायत है, 84.09 पॉइंट इसके बने हैं। जबकि डूंगरपुर की पिंडावल ग्राम पंचायत 72.17 स्कोर के साथ 8वें स्थान पर है पूरे देश में। नेक्स्ट है, जोधपुर में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान 13वें गुलाब खां
अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, 13वें गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है रूप कुमार राठौड़ को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ दोस्तों, जोधपुर में आयोजित हुए 13वें उस्ताद गुलाब खान सम्मान समारोह में रूप कुमार राठौड़ को सम्मानित किया गया था। स्वर सुधा एवं पार्श्व गायक जो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से जो संयुक्त मेजबानी में जोधपुर के मेहरानगढ़ में हाल ही में 13वां उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्श्व गायक यानी जो पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ जो प्लेबैक सिंगर है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। इस अवार्ड में 1 लाख नगद राशि, शॉल, श्रीफल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। जोधपुरी साफा पहनाकर इनको सम्मानित किया गया था। सारंगी वादक उस्ताद गुलाब खान की याद में उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत साल 2011 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की गई है? यहाँ दोस्तों, डेटा सेंटर पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार ने लागू की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा डेटा सेंटर की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी लागू की है। इससे अगले 5 वर्षों में राज्य में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य में जो निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करना है, साथ ही युवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर कितनी की गई है? तो इसमें 150 कर दी गई है 300 के स्थान पर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने किसानों को संबल प्रदान करने में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। प्रदेश में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदंड में शिथिलता दी गई है। मापदंडों में अगर बात करें तो शिथिलता दिए जाने से राज्य में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन में आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, नई ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर 150 है और न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख के स्थान पर 1.5 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में 8 से 9 मार्च को आईफा अवार्ड 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो जयपुर में 8 से लेकर 9 मार्च को आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया था। मेजबानी जयपुर ने की थी और 25वां संस्करण है वो आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में 8 से 9 मार्च को आईफा अवार्ड 2025 का 25वां संस्करण आयोजित किया गया। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स जो आईफा अवार्ड की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, इस थीम पर इसका आयोजन किया गया था। जयपुर में सीतापुरा में स्थित एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में आईफा 2025 अवार्ड शो की शुरुआत है वो 8 मार्च को जेईसीसी में हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत अगर बात करें तो स्टार्टिंग सबसे पहले 2000 में हुई थी। ये 2000 में आईफा अवार्ड की शुरुआत हुई थी और 25वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नई दिल्ली में कितनी श्रेणियों में रनर अप पुरस्कार दिया गया? यहाँ दोस्तों, रनर अप पुरस्कार मिला था राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 3 कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा विभिन्न 3 श्रेणियों में रनर अप पुरस्कार दिया गया, जिसमें 8 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुए पुरस्कार समारोह में नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान रोडवेज को रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण श्रेणी में रनर अप का पुरस्कार है वो दिया गया। इन पुरस्कारों को निगम की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रशासन श्री चांदमल वर्मा और कार्यकारी निदेशक अभियांत्रिकी श्री रवि सोनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? या दोस्तों, सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन उप योजना के आधुनिकीकरण को 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी है। इस योजना के लिए प्रारंभिक कुल बजट 1600 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, माउंट कनलाओन ये ज्वालामुखी है और ये फिलीपींस में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल माउंट कनलाओन ने हाल ही में एक शक्तिशाली विस्फोट के दौरान 4000 मीटर यानी लगभग 2.5 मील ऊंचाई तक राख का गुबार आसमान में छोड़ा है। ये स्ट्रेटोवोल्केनो देश के निग्रोस द्वीप के उत्तर मध्य में स्थित है और फिलीपींस के सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से प्रमुख स्थान रखता है। माउंट कनलाओन प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो पृथ्वी की सबसे अधिक भूगर्भीय सक्रियता वाला क्षेत्र माना जाता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के भजनलाल सरकार ने कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप योजना का दर्जा दिया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।